नमस्कार मित्रों, मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 8वीं का 5वें पाठ का प्रश्नोत्तर लेकर के। पाठ का नाम है गीता सुगीता कर्तव्या। तो इसके प्रश्नोत्तरों पर हम चलते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि, अर्थात अभ्यास से सफलता प्राप्त होती है। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, श्रद्धावान जनः किम लभते? श्रद्धावान जनः ज्ञानम लभते। इसका उत्तर है ज्ञानम। दूसरा प्रश्न है, कस्मात् सम्मोहः जायते? सम्मोह किससे उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर है क्रोधात्। क्रोधात् भवति सम्मोहः, अर्थात क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। जायते या भवति एक ही शब्द है, दोनों का अर्थ है उत्पन्न होना। अगला प्रश्न है, सम्मोहात् किम जायते? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, यानी सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है। अर्जुनाय याददाश्त नष्ट होती है, स्मृति अर्थात याददाश्त। और अर्जुनाय गीता कहा उपदिष्टवान, अर्जुन के लिए गीता का उपदेश किसने दिया? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और हर्षामर्ष, हर्ष और ईर्ष्या, इन दोनों से और भय और उद्वेग से जो रहित है, मुक्तः नरः, से मुक्त जो मनुष्य है, वो कस्य प्रियः भवति, वह किसका प्रिय होता है? तो वह ईश्वर का प्रिय होता है, वह भगवता अर्थात भगवान का प्रिय होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य का, और इसमें पहला प्रश्न है, कीदृशम वाक्यम वाङ्मयम तपः उच्यते? किस प्रकार का वाक्य, किस प्रकार की वाणी वाङ्मय तप कही जाती है? तो अनुद्वेग करम सत्यम प्रिय हितम च, सत्यम प्रियम च हितम वाक्यम, जो सत्य है, प्रिय है, हितकारी है और किसी को अशांत ना करने वाली वाणी है, वही स्वाध्याय और अभ्यास से युक्त है, वही वाङ्मय तप कही जाती है, यानी वही वाणी की तपस्या कही जाती है। अगला प्रश्न है, कीदृशः जनः स्थितधीः उच्यते? किस प्रकार का मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला? धी का शब्द अर्थ है बुद्धि, स्थित मतलब जो स्थिर है। तो किस प्रकार का मनुष्य या व्यक्ति स्थित धी, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है? उच्यते अर्थात कहा जाता है। तो दुखेषु अनुद्विग्न मना, जो दुखों में जिसका मन अशांत नहीं होता, सुखों में जिसकी स्पृहा नहीं है, सुखों में जिसकी इच्छा नहीं है। वीत राग भय क्रोध, वासना, प्रेम, प्रेम अर्थात मोह, प्रेम का अर्थ यहाँ पर मोह लगाएंगे हम। भय और क्रोध से जो व्यक्ति रहित है, वही क्या है? स्थिर बुद्धि वाला है। जनः कथम प्रणश्यति? लोग कैसे विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, कैसे नष्ट होते हैं? तो जनः बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट होने से वो मरते हैं या नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि नष्ट होने से। जनः कथम उत्तमां शांतिमिं प्राप्नोति? लोग कैसे उत्तम शांति अर्थात परम शांति को प्राप्त करते हैं? तो श्रद्धावान संयतेन्द्रियः जनः ज्ञानम लब्ध्वा पराम उत्तमां शांतिं प्राप्नोति। श्रद्धावान व्यक्ति संयतेन्द्रिय होना चाहिए और उसके बाद वो ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को अर्थात उत्तम शांति को प्राप्त कर जाता है। उपदेश प्राप्त त्रयः उपायाः के भवन्ति? उपदेश प्राप्त करने के लिए 3 उपाय हैं। कौन कौन से हैं? वो है अभिवादनशीलता, सेवा, जिज्ञासा च उपदेश प्राप्त त्रयः उपायाः सन्ति, यानी प्रणश्यति, प्रणिपात, सेवा और परिप्रश्न। यहाँ पर हम ये 3 शब्दों को अलग अलग लिख सकते हैं, अलग शब्दों को भी हम लिखते हैं। क्षमा कीजिएगा, प्रणिपातेन, सेवया और परिप्रश्नेन उपदेश प्राप्त त्रयः उपायाः सन्ति। आप पाठ से इसको लिख लेंगे, मैं आशा करता हूँ। ये भी ठीक है, उसको भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए हुए पदों का उपयोग करके वाक्यों की रचना कीजिए। तो एक बार हम इस शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। सेवया अर्थात सेवा के द्वारा। स्मृति विभ्रम अर्थात जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। योगी, आप जानते हैं योगी जो योग में स्थित है। वाङ्मय अर्थात साहित्य या वाणी। और स्थितधि अर्थात स्थिर बुद्धि वाला। अनुद्वेगकरम सत्यम प्रिय हितम च वाक्यम वाङ्मयम तपः उच्यते। किस प्रकार का तप होता है? वाङ्मय तप होता है। अगला प्रश्न है, सततम संतुष्टा दृढ़ निश्चय च, जो निरंतर संतुष्ट है और दृढ़ निश्चय वाला है, उसे हम स्थितधि कहते हैं। जो अनुद्विग्न मन वाला है, मुनि है, उसको योगी कहते हैं।
तद आत्मज्ञानम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया च विद्धि, और वह सेवा के द्वारा प्राप्त करता है। दूसरे प्रश्न का जो पांचवा प्रश्न था उसमें आप ये वाला शब्द लिखते हैं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन और सेवया। सम्मोहात स्मृति विभ्रम भवति, सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है। फिर नीचे लिखे हुए अधोलिखितानि पदानि उपयुज्य वाक्यान्वय से इनको प्रयोग करके हमें वाक्य रचना करनी है। तो इसका उत्तर दे दिए। उच्यते का अर्थ है अहिंसा परमो धर्म इति महाभारते उच्यते। अहिंसा परमो धर्म, उच्यते मतलब कहा जाता है, और अहिंसा परमो धर्म ऐसा महाभारत में कहा गया है। रामः रामः च रामः सीता लक्ष्मणः च, यहाँ पर एक चा एक्स्ट्रा आ गया है। बच्चों प्रिय कृपया करके इसको भी आप इग्नोर करिए, यहाँ पर चा नहीं आएगा, कोई लिखने टाइपिंग मिस्टेक हुई है। रामः सीता लक्ष्मणः च वनम गच्छन्। मित्रों चमक जाएगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। मैं आपको वाक्य फिर से बता रहा हूँ, पूरा पहला वाक्य सही है और अंतिम वाक्य जानम लब्ध्वा, ये लब्ध्वा यहाँ से काट दीजिए। जानम लब्ध्वा नरः जान चक्षुम प्राप्नोति, लब्ध्वा के लिए घा के लिए यह प्रश्न सही है। और अगला है छात्रा ध्यानेन अध्ययनम कुर्यात्, यहाँ ये कुर्यात् भी एक्स्ट्रा आ गया है, आप इसको भी काट दिए। छात्रा ध्यानेन अध्ययनम कुर्यात्, छात्रों को ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। ज्ञानम लब्ध्वा नरः ज्ञान चक्षुम प्राप्नोति, यहाँ पे चक्षुम में बुद्धि लगा लीजिए ऊपर। ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति को ज्ञान चक्षु प्राप्त हो जाते हैं। और अगला है ना में, ये दोनों काट दीजिए। असत्यम ना वदेत, असत्य नहीं बोलना चाहिए ये है, और इसमें इच्छा कर दीजिए। कुछ शब्द एक्स्ट्रा आ गए हैं, आप इनको काट के और बाकी आगे सब सही है आपको लिख लीजिए। यहाँ पर ऐसा है, ये चा का प्रयोग किया गया है, ये दिखाया गया है, और यहाँ पर ये ना का प्रयोग किया गया है, ना अगच्छन कर दिया है, ना का प्रयोग किया गया है, ये अगच्छन इसमें आएगा। रामः सीता लक्ष्मणः च वनम अगच्छन्। अगच्छन्, ये अगच्छन् यहाँ से देख करके आप ये वाक्य को पूरा कर लेंगे। चमक ये इतना कोऑपरेट करेंगे, आप सबकी कृपा होगी। छात्र ध्यान अध्ययन कुर्यात्, छात्रों को ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। अगला प्रश्न है पांचवा, पाठानुसार समुचितेन पदेन श्लोकम पूरयेत्, पाठ के अनुसार उचित शब्दों के द्वारा श्लोक को पूर्ण करिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः आएगा। और फिर चैवम वाङ्मयम तप उच्यते, इसमें है स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा संयतेन्द्रियः दृढ़ निश्चय, यहाँ पर दृढ़ निश्चय आ जाएगा। क्रोधात् भवति सम्मोहः, पहला ही शब्द है हमारे पाठ का। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगला है उदाहरणानुसारम पदानि स्त्रीलिंगे परिवर्तयत्, हमें उदाहरण के अनुसार श्रद्धावान श्रद्धावती, वतु प्रत्यय को वतुप और मतुप प्रत्यय यानी वान को वती, मान को मति, हमें ऐसा परिवर्तित करना है। यहाँ पर श्रद्धावान श्रद्धावती, बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवती, आयुष्मान आयुष्मती, और क्षमावान क्षमावती, ज्ञानवान ज्ञानवती, श्रीमान श्रीमती, ऐसा परिवर्तित करना है। यह युक्त होने के अर्थ में आता है वतुप और मतुप प्रत्यय। फिर अगला प्रश्न है हमारा, समुचित पदों के द्वारा इन स्तंभों को मिलाना है। तो सर्वभूतानाम अर्थात सभी प्राणियों का, ये कुछ गड़बड़ेगा, पुनः प्रश्न स्थिर मतिमान यस्य मनः विचरन्, इसको इरेज करूं, अंडू, कैसे हूँ। तो अनुद्विग्न मना, जिसका मन विचलित नहीं होता है। कुछ मिस्टेक इसमें भी हो गई है मित्रों, ऐसा होता नहीं है लेकिन कहीं शायद ज्यादा जल्दीबाजी बनाने में हो गई है। अनुद्विग्न मना
जिसका मन विचलित नहीं होता, ये दोनों एक ही में है। और इसका सर्वभूतानाम उत्तर आप यहाँ से देख लीजिए, सर्वभूतानाम का होगा सर्वेषां प्राणिनाम। यहाँ पे एक और ऑप्शन था सर्वेषां प्राणिनाम, ये है, शब्द को बड़ा करने में कहीं ऊपर नीचे हो गया है, सर्वेषां प्राणिनाम, ये होगा यहाँ पर। सर्वभूतानाम होगा यहाँ पे, इससे मैं कलर चेंज करके मिटा लगा देता हूँ इसके निशान। येलो से लगाता हूँ, येलो से नहीं, जो है यहाँ पे ब्लैक से करता हूँ। सर्वभूतानाम होगा सर्वेषां प्राणिनाम, अनुद्युग्न मना होगा यहाँ पर, यस्य मना विचलितम न भवति, स्थितिधि स्थिरमतिमान, परिप्रश्नेन पुनः पुनः प्रश्न करणेन, दो बार बार प्रश्न करने से, संयतेन्द्रिया इंद्रियां संयमी। ये प्रश्न में थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हो गया, प्लीज इसको भी अब नोट करिए प्लीज। और फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो ये लिखा है, इसको आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए इसका अर्थ। भारतस्य पवित्र ग्रंथेषु श्रीमद्भगवद्गीता पवित्रतम ग्रंथमस्ति। भारतीय भारतीय पवित्र ग्रंथों में श्रीमद्भगवद्गीता पवित्रतम है, ये सबसे पवित्र है। वस्तुतः गीता महाभारत से भीष्म पर्व से अनुसार, ये महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। युद्ध क्षेत्र से अर्जुन उपदेश, युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए उपदेश दिया। गीतायाम अष्टादश अध्याय सन्ति, इसमें 18 अध्याय हैं। और श्रीमद और गीतायाम सप्तशतम श्लोका सन्ति, सप्तशतम श्लोकानि सन्ति। तो गीता में 100 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता आत्मज्ञान से धर्म से पथ प्रदर्शिका अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता आत्मज्ञान और धर्म का पथ प्रदर्शक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ही है बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। और योग्यता विस्तार के लिए यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के नाम और उसमें क्या बताया गया है, इसका वर्णन दिया गया है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में है, आप इसको कर लेंगे तो आपकी योग्यता में वृद्धि होगी। और अब हम इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद। और ये सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें।